हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इसके पहले आप अनुवाद का वीडियो देखे होंगे कि अनुवाद कैसे आता है, और उसमें काफ़ी कुछ आपको हल हो गया होगा, समझ में आया होगा कि अनुवाद हमको किस तरह करना है। तो चलिए आज हम लोग फिर इस वीडियो में उसी अनुवाद का पार्ट 2 करने जा रहे हैं और भी अनुवाद देखते हैं। और अनुवाद में जैसे उस वीडियो में आपको हम बताए थे कि आपको पीछे एक प्रीवियस है साधारण अनुवाद का संस्कृत में करना हिंदी से, उसको आप देखिएगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा हिंट इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ कि कैसे आप कर्ता और क्रिया को मेल करेंगे, आपस में मिलाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। वेलकम टू आवर एडुफेस्ट चैनल, है ना, स्वागत है आपका ये पार्ट 2 में। और पार्ट 2 में बढ़ते हुए आपको बताएं कि वीडियो आप देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब भी किए हैं, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, और प्रेस करेंगे तो आइकन बटन को। ठीक है, इसके टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का, तो उसको भी आप देख लेंगे ना, उसमें लिंक आपको दिया जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। एक चीज़ बताना था आपको, देखिए जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर वॉच टाइम देख रहे हैं ना, ये वॉच टाइम है फ्रॉम द सब्सक्राइबर लास्ट 28 डेज। वॉच टाइम है लास्ट 28 डेज का इन मिनट में। तो ये सब्सक्राइबर हैं हमारे, टोटल में देखिए नॉट सब्सक्राइब्ड कितने हैं, 68.7%, ये नॉट सब्सक्राइब्ड हैं, और सब्सक्राइब जो है वो 31.3%। अब बताइए, आप वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, अच्छी बात है, आप प्रोग्रेस करें, समझें, संस्कृत को समझें, बनाएं, लेकिन हम लोगों का भी एक उम्मीद होता है कि आप देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, उससे हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। देख रहे हैं नॉट सब्सक्राइबर 68.7%, ये जो नंबर है, ये परसेंटेज है, ये व्यूअर जो हैं वो देखते हैं वीडियो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अब बताइए, आप देख रहे हैं, फ़ायदा ले रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा, और आगे हर साल इसी तरह से बोर्ड का, 10th का, 12th का आपको वीडियो आते रहेगा। पोर्शन वाइज सिलेबस जो आपका आएगा सीबीएसई बोर्ड का, उस सिलेबस के अनुसार कंप्लीट कराया जाएगा। सैम्पल पेपर जिस तरह अभी हम आपको दे रहे हैं, ये कंटिन्यूअस जारी रहेगा आपका। ठीक है, तो वंस अगेन एक बार फिर हम आपसे कहेंगे कि जो 31.3% है, इसको आप कम से कम 90, है ना, 90 एवं होना चाहिए सब्सक्राइबर, तब जाकर के मनोबल हम लोगों का राइज होगा। तो लाइक भी कीजिए। और अभी तक हम लोग अनुवाद का देखे हैं, एक आ चुका है अनुवाद का। उसके पहले आपको अनुवाद के लिए हम कि प्रत्यय आधारित, कारक प्रकरण पर आधारित और वाच्य से आधारित किस तरह से आता है, उसके बारे में वीडियो हम दिए हुए हैं। इसके बाद अभी जो प्रैक्टिस हो रहा है, ये सिंपल पेपर का प्रैक्टिस हो रहा है, किस तरह से आपका अनुवाद आता है उसका है। पत्र लेखन का भी वीडियो आपका आ चुका है, देख रहे हैं, ये पत्र लेखन है। अब हर पत्र हल होगा, कोई पत्र नहीं छोड़ेंगे, जिसके लिए आपको ट्रिक हम बताए हैं, कहाँ क्या भरना है। एक आध कन्फ्यूजन होता है उसको छोड़ दीजिए, और लास्ट में उसको पत्र में फिलअप कर लीजिए, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में गलत भराता है तो फिर दिक्कत हो जाता है आगे। अनुवाद हो ही गया है। पार्ट 3 जो है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो कारक वाला, प्रत्यय और वाच्य वाला था, वो वीडियो था। ठीक है ना। अभी इसके बाद मैथ का भी है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैथ का आ ही रहा है। अब आज हम लोग ये देखिए अनुवाद शुरू करने जा रहे हैं। तो अनुवाद के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले इसको हम समझाएंगे, और इसको यदि आप समझ गए, ये यदि आप क्लियर कर लिए, तो समझिए कि आपका अनुवाद 100% क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस देखिए, वो अनुवाद ही नहीं है, चित्र वर्णन में आप वाक्य बनाते हैं, 5 वाक्य बनाते हैं, तो चित्र वर्णन के लिए भी है, महत्वपूर्ण है, या कोई भी सेंटेंस आप लिखते हैं, उसके लिए कर्ता और क्रिया का मेल एकदम बहुत ज़रूरी होता है ना। तो यहाँ देखिए, एक एक करके आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में कर्ता, देखिए, है ना, कर्ता, इसको सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जान ले कि 2 ही होते हैं, या तो
संज्ञा, सब्जेक्ट में या तो संज्ञा है या सर्वनाम। सर्वनाम, ये दो लोग सब्जेक्ट में आते हैं, संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, उधर नहीं समझ में आ रहा तो इधर लिख दे रहे हैं। संज्ञा ये कर्ता है, या तो कर्ता आपका संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। ये पहले समझ लेंगे कि जो सब्जेक्ट आप लिखते हैं वाक्य में वो या तो संज्ञा है या सर्वनाम, यही दो को होता है। और संज्ञा और सर्वनाम का अच्छी तरह समझिएगा, संज्ञा और सर्वनाम का पुरुष और वचन होते हैं। देखिए पुरुष है ना, पुरुष और वचन होते हैं। ये प्रथम पुरुष है, ठीक है ना, प्रथम पुरुष पुरुष है, और इधर वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, या तो तीन गो पुरुष है, प्रथम पुरुष, और देखिए यहाँ मध्यम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है ना, ये उत्तम पुरुष, तीन पुरुष हैं। तो ये तीन पुरुष में आपको कर्ता जो है वो घूमता है, या तो प्रथम पुरुष होगा कर्ता, या मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष, तीनों में से कोई एक है। उसके बाद तीन वचन है, या तो कर्ता एक वचन का होगा, या द्विवचन का कर्ता होगा, या बहुवचन का होगा। तो स्टूडेंट्स अब एक बात जान लें कि यदि कर्ता आपके संज्ञा है ना, कर्ता यदि संज्ञा है, संज्ञा, तो याद रखें वो हमेशा प्रथम पुरुष में है। अगर संज्ञा है, संज्ञा की परिभाषा जानते हैं ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अगर वो संज्ञा है तो हमेशा याद रखेंगे वो प्रथम पुरुष में आएगा, एकदम प्रथम पुरुष। सर्वनाम भी है, वो भी प्रथम पुरुष में आएगा, है ना, संज्ञा या सर्वनाम। कुछ सर्वनाम भी हैं, जैसे वह है, वह जो है सर्वनाम वो प्रथम पुरुष में है, और तुम और मैं ये जाता है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में। ठीक है, तुम देखिए यहाँ पर ये आपका मध्यम पुरुष का है, ठीक है ना, मध्यम पुरुष में तुम आएगा, तुम दोनों और तुम सब या तुम लोग, ये मध्यम पुरुष के हैं। तो त्वम हो जाएगा तुम का, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब। और उत्तम पुरुष में आपका अहम आएगा, अहम माने मैं, अवाम मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब। तो इसके अनुसार ही अब आपको क्रिया प्रयोग करना है, पुरुष के अनुसार और वचन के अनुसार। ठीक है, इसको आप देखेंगे, मीनिंग आप याद कर लेंगे। मीनिंग के लिए जैसे वह का, देखिए यहाँ पर वह है, ये वह का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंग में अलग अलग मीनिंग है। वह का सह, पुल्लिंग में सह, स्त्रीलिंग में सा, और नपुंसकलिंग में तत्, ये तीनों का मतलब होता है वह। ठीक है, इसी तरह से वे दोनों, तो पुल्लिंग में हो जाएगा तो माने वे दोनों, ये है वे दोनों। ते स्त्रीलिंग में हो जाएगा ते माने वे दोनों, जैसे वे दोनों लड़कियां, तो ते बालिके हो जाएगा ते। और नपुंसकलिंग में भी ते होता है वे दोनों का। बहुवचन में आइए, वे सब, देखिए वे सब, ये तो वे सब का पुल्लिंग में ते, जैसे याद करेंगे सह तौ ते, ते पुल्लिंग में, ताह स्त्रीलिंग में, और तानी नपुंसकलिंग में, तत् ते तानी, ये हो गया वह का। इसके बाद अब यदि ये तो सर्वनाम हो गया, अब संज्ञा है अगर, तो संज्ञा में देख रहे हैं बालक है, बालक हम दिए हैं, तो एक लड़का है तो उसके लिखिए बालकः, दो है तो बालको, बालको माने दो लड़के, और बालका माने बहुत सारे लड़के। अगर लड़के वाक्य में है, जैसे लड़के खेलते हैं, लड़के पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आप बालका यूज करेंगे, ये वाला लड़के के लिए। दो लड़के पढ़ते हैं या खेलते हैं तो बालको यूज करेंगे, बालको। और बहुत एक लड़का है अगर तो बालकः। ठीक है, इसी तरह लड़की के लिए, एक लड़की है तो बालिका, दो लड़कियां हैं तो बालिके, और अनेक लड़कियां हैं तो बालिका है। अब याद रखेंगे कि ये केवल बालक ही नहीं है, जितने शब्द अकारांत हैं, माने जिन शब्दों के अंत में अ आते हैं, वो सब इस बालक पर रूप चलेगा। जैसे नरह, नरौ, नराह, ठीक है ना, वानरह, वानरौ, वानराह, अश्वः, अश्व माने घोड़ा होता है तो इसी पर चलेगा ना, अश्वः माने एगो घोड़ा हो जाएगा, अश्वौ दो घोड़े हो जाएंगे, अश्वौ, और इसी तरह बालकाह की तरह अश्वाह, अश्वाह माने अनेक घोड़े, बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं तो अश्वाह। तो ये बालक जो है आपका अकारांत
अकारांत जिनके अंत में अ आते हैं वो बालक से, और जिनके अंत में आ आते हैं वो बालिका से, है ना। जैसे अब महिला का मान लीजिए है औरत, तो महिला, महिले, ना यहाँ बालिका की तरह महिला, फिर महिले बालिका की तरह, महिले माने दो महिलाएं, दो औरतें, और महिला। इसी तरह कन्या है ना, सेना है, सब इस पर आकारांत वाले पर। और फिर नपुंसक लिंग फलम है, फलम, फले, फलानी। फलम माने एगो फल, फले दो फल, और फलानी माने अनेक फल। समझ रहे हैं? ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। एक चीज़ करेंगे आप कि अपनी स्क्रीन पर ला करके और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के या कॉपी में नोट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। कॉपी में लिख लेंगे और बार बार इसका प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा ना। चलिए आगे है भवान। एक चीज़ देख लीजिए, भवान माने आप होता है, त्वम माने तुम, और भवान माने आप। तो त्वम जो है तुम, वो मध्यम पुरुष है। देखिए यहाँ पर त्वम मध्यम पुरुष है, तुम, त्वम। और इसी को यदि आप कर दीजिएगा, तुम को अगर आप कर दीजिए, यहाँ देखिए तुम आप हो गया अगर, तो ये प्रथम पुरुष में आ गया। ठीक है, देख रहे हैं, प्रथम पुरुष में है, प्रथम पुरुष में आप। तो भवान माने आप हो गया। ठीक है, भवान, भवान मीन्स आप है। भवंतो माने आप दोनों, और भवंतः माने आप सब या आप लोग। आप सब कहिए या आप लोग, एक ही चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे है त्वम ना, ये अब आ गया आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में त्वम तुम के लिए होता है। हमेशा याद रखिए, मध्यम पुरुष में अब त्वम के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल। अब इसके साथ आप सी प्रयोग करेंगे। यहाँ क्रिया देखिए सी है, पठसी, गच्छसी, खादसी, त्वम के साथ ही यूज होगा। बाकी कुछ भी रहेगा तो उसमें अब सी नहीं लगेगा। जहाँ सी रहेगा वहाँ त्वम समझिएगा कि उसका सब्जेक्ट है। युवाम माने तुम दोनों, और यूयम मीन्स तुम सब। ठीक है, सेम इसी तरह से अहम उत्तम पुरुष में आ गया। अहम मीन्स मैं, आवाम हम दोनों, और वयम, वयम मीन्स हम सब या हम लोग। हम सब कहिए या हम लोग कहिए। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट को पहचान गए, और सब्जेक्ट को पहचानने के बाद क्रिया में आएंगे। वंस अगेन देख लीजिए फिर से, है ना। अनुवाद में सबसे पहले कर्ता जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है। इसमें 3 पुरुष हैं और 3 वचन है। एक प्रथम पुरुष है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में सर्वनाम और संज्ञा है। सर्वनाम में वह है प्रथम पुरुष में, और आप है, भवान आप। इसके बाद मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष में तुम आता है, त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम लोग या तुम सब। और उत्तम पुरुष में अहम, अवम, वयम। ठीक है, अब हाँ, तो अभी आप कर्ता को समझ गए। कर्ता के बाद है नेक्स्ट आपका क्रिया। ठीक है ना। अब क्रिया को देखते हैं। क्रिया मेन है, तो उसी कर्ता की तरह ही क्रिया के भी 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये 3 पुरुष हैं और 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि जिस पुरुष और जिस वचन की आप कर्ता लीजिएगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन के। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रत्यय लिखे हैं ना। क्रिया का ये प्रत्यय है। प्रत्यय जो शॉर्टली आप याद करते हैं, ती, त, अंति, सी, थ। देखिए ती, तह, अंति, सी, थ, आमी, आवह, आमह। इस प्रत्यय को किसी भी क्रिया में आप लगा दीजिए। जैसे पठ है, पठ मीन्स पढ़ना, तो पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथा, पठथा, पठामी, पठावह, पठामह। ये उसका रूप बन जाएगा। पठो, लिखो, हंसो, खादो, कोई भी क्रिया हो ना, उसमें ये प्रत्यय लगा देंगे। लट लकार का है ये। ठीक है ना, लट लकार वर्तमान काल, लट। इसमें ता है, ती है आएगा लास्ट में। इसी तरह 5 धातुएं हैं, लकार। 5 लकार में आपको ये प्रत्यय इसको याद कर लेना है। 5 धातुओं का, लकारों का, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, और लास्ट है विधिलिंग। विधिलिंग मतलब चाहिए। तो 5 लकारों में ये प्रत्यय आप याद कर लेंगे। इसके बाद है, अब याद कर लिए प्रत्यय, तो देखिए अगर आप लिख रहे हैं कि वह पढ़ता है तो सह लिखिएगा। याद देखिए, वह पढ़ता है तो वह के लिए आप सह, पढ़ता है तो पुल्लिंग है तो सह हो जाएगा।
और सह के बाद अब सह कहाँ का है, तो प्रथम पुरुष एक वचन, दिख रहा है ना, प्रथम पुरुष एक वचन का है सह। तो आप क्रिया भी लेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन के हैं, क्रिया में आएंगे तो प्रथम पुरुष एक वचन में देखिए क्या लगा है, प्रथम पुरुष एक वचन, ये एक वचन, तो इसमें ती लगा है, ती, तो पढ़ता है तो पढ़ती हो जाएगा। देखिए यहाँ अनुवाद बना हुआ है, ठीक है, अनुवाद में आप देख लीजिए आगे, इसीलिए अनुवाद आपको दिए हैं बना करके यहाँ पर, कि अनुवाद में देखिए वह पढ़ता है, हिंदी है, अब इसका संस्कृत बनाना है तो क्या बनाएंगे, सह अब पठती हो गया, वह पढ़ता है। इसके लिए है नहीं लगाएंगे, है का प्रयोग नहीं करेंगे। है का प्रयोग देखिए यहाँ लास्ट में ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये क्या होता है, ये सहायक क्रिया है। अस्ति अस्त संति, असि अस्थ अस्थ, अस्मि स्व स्म, ये है हो हूँ साधारण वाक्य में प्रयोग होता है। जैसे वह लड़का है ना, वह घोड़ा है, वे सब जानवर हैं, वे सब लड़कियां हैं, वे सब किताबें हैं, तो इसके लिए उसमें अस्ति अस्थ संति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये ता है ती है, मतलब आप इसको कैसे पहचानेंगे, तो वाक्य के अंत में देखिए सेंटेंस है और इसके अंत में अगर प्रधान क्रिया है पढ़ना, देखिए यहाँ पर पढ़ता है तो वह पढ़ता है, पढ़ना है प्रधान क्रिया, तो इसमें अस्ति अस्थ इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। है के लिए अस्ति नहीं लिखेंगे, इसमें ये अस्ति नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्रिया है तो ये लकार में आ गया। जैसे आप इंग्लिश में टेंस कहते हैं तो टेंस में प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसमें इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है। उसी तरह से ये भी संस्कृत में भी है। तो लास्ट में अगर प्रधान क्रिया है, अब यहीं पर अगर रहेगा कि वह लड़का है, ठीक है, अगर रहेगा कि वह लड़का है, वह बना दे रहे हैं इसमें हम, लड़का है, तो अब इसके अंत में देखिए वाक्य के अंत में क्या है, लड़का, तो ये तो क्रिया नहीं है, ये संज्ञा है। तो लास्ट में यदि संज्ञा है या विशेषण है, कुछ भी है, अगर लास्ट में क्रिया नहीं है तो साधारण वाक्य हो गया, उसमें ये अस्ति, ये है का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, सह बालकः, लड़का के लिए बालकः, और अब है का प्रयोग करेंगे अस्ति, सह बालकः अस्ति, ठीक है ना। क्योंकि सह जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ से भी आप प्रथम पुरुष एक वचन ले लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर साधारण वाक्य है तब इसका प्रयोग होगा साधारण वाक्य में, और लकार वाला है, टेंस वाला है, तो उसमें इस अस्ति अस्था का प्रयोग नहीं करेंगे। सह बालका अस्ति, लेकिन वह पढ़ता है तो सह, वह पढ़ता है तो सह पठती। लड़का खेलता है, देखिए दूसरा, तो लड़का के लिए क्या लिखेंगे, लड़का है, देखिए यहाँ पर बालकः ना, ये है बालकः, बालकः लड़का है, एगो है। अब ये कहाँ का है, देख रहे हैं प्रथम पुरुष एक वचन का है बालकः, तो क्रिया में से भी आप ले लेंगे प्रथम पुरुष एक वचन के, प्रथम पुरुष ये है और ये एक वचन ये है, तो ती हो जाएगा, ठीक है ना। तो बालकः क्रीडति, यहाँ देखिए बालकः क्रीडति हो गया। इस तरह से आपको अपना अनुवाद क्लियर करते चलना है। दूसरा है तुम पढ़ते हो, तो त्वम पठसी, देखिए त्वम कहाँ का है, मध्यम पुरुष का है, देख रहे हैं, तुम है तो त्वम, यहाँ देखिए मध्यम पुरुष का है, यह है आपका मध्यम पुरुष, ये त्वम है, त्वम माने तुम, तो मध्यम पुरुष एक वचन है, देख रहे हैं एक वचन, ऊपर देखिए एक वचन है और मध्यम पुरुष का है त्वम, तो क्रिया भी लीजिएगा मध्यम पुरुष एक वचन के, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया, तो सी है यहाँ पर, तो क्या हो गया, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, इसके लिए तो तुम के लिए आपने लिखा त्वम, और मध्यम पुरुष है तो क्रिया में से ले लिए सी वाला पठसी, त्वम पठसी हो गया। उसके बाद है मैं पढ़ता हूँ, ये मैं पढ़ता हूँ, तो मैं के लिए अहम उत्तम पुरुष है, अहम ऊपर देख लेंगे आप, मैं उत्तम पुरुष है, अहम देखिए यहाँ पर अहम है, अहम मीन्स मैं, तो ये उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष का एक वचन, देखिए ऊपर एक वचन, तो उत्तम पुरुष एक वचन है मैं, तो आप क्रिया कहाँ से लेंगे, क्रिया भी लेंगे उत्तम पुरुष एक वचन, ठीक है ना, ये उत्तम पुरुष और ये एक वचन, तो क्या हो गया आमी, तो इसमें हो जाएगा आपका अहम, देखिए मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ तो अहम आमी हो जाएगा, मैंने पठामी। इसी तरह मैं खेलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ,
मैं लिखता हूँ, मैं हंसता हूँ, तो मैं जहाँ है वहाँ आमी का प्रयोग करेंगे लट लकार में। बाकी अब लकारों में चेंज होते जाएगा क्रिया ना, क्रिया को आप चेंज करते जाएंगे। अगर लेट लकार है, मैं पढ़ूंगा तो हम पठिष्यामि, मैं पढ़ता था तो हम अपठम, ठीक है। मैं पढ़ूं अगर लोट लकार है तो हम पठानी, मुझे पढ़ना चाहिए विधिलिंग है, मुझे पढ़ना चाहिए तो अहम पठेयम, है ना, विधिलिंग में पठेयम, पठेव, पठेम उत्तम पुरुष में होता है, तो इसको ध्यान रखना होगा आपको। फिर आगे है लड़कियां पढ़ती हैं, तो लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां देख लेंगे ऊपर में, लड़कियां का बहुवचन में है, चूंकि बहुत सारी लड़कियां हैं तो यहाँ पर क्या दे रहा है, बालिका मीन्स एक लड़की, बालिके, यह देखिए बालिका, बालिके, बालिका, लड़कियां यहाँ आ गया, बालिका, तो बालिका, और उसके बाद प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष यहाँ देखिए प्रथम पुरुष और बहुवचन में आएंगे अंति है, तो पढ़ती हैं तो हो जाएगा पठंती, बालिका पठंती, क्लियर है, ठीक है, लड़कियां पढ़ती हैं तो बालिका पठंती। तो इस तरह से आप कर्ता और क्रिया का सही मेल करेंगे तो आपका अनुवाद एकदम 100% सही बनेगा। और चित्र वर्णन में जो 5 वाक्य बनाते हैं या कोई निबंध लिखना है, 5 वाक्य लिखना है, उसमें भी आप वाक्य बनाते हैं तो आपका वाक्य सही बनेगा। तो चलिए अब आगे हम लोग आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का जो टॉपिक अनुवाद है हम लोगों का, ठीक है ना, तो अनुवाद में आगे देखते हैं। क्वेश्चन रेडी है आपका। पहला क्या है, देखिए बालक विद्यालय जाता है, पहला अनुवाद है, तो आप क्या बनाएंगे, अभी जितना समझाए हैं, बालक जाता है ना, बालक मतलब कि एक लड़का, यहाँ से पकड़ेंगे जाता है, अगर ये जाते हैं रहता तो बहुवचन हो जाता, तो बाकी क्या बनाएंगे, बालक का, लड़का का, बालकः, ठीक है ना, बालकः, और फिर विद्यालय है तो विद्यालयम हो जाएगा, विद्यालयम, अब इस पर उतना लिखाएगा नहीं, और जाता है तो गच्छति, गम धातु, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, तो चूंकि बाल का प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी तो ये प्रथम पुरुष एक वचन के लिखेंगे। दूसरा है राम के 100 रुपये चुराता है, तो रामम 100 रूप्यकाणि चुरयति, अगर आपको नहीं आता है मीनिंग चुराता है का, चुरयति लिख दीजिए, चुराता है, राम के 100 रुपये चुराता है, यह अब इसका संस्कृत करना है, तो इसमें तो आपको दिया हुआ है बट आपको करना है। अब इसके लिए आपको कारक प्रकरण में कुछ नियम है जो कि बताया गया है, वीडियो बना है कारक का, उसको आप देख लेंगे, पीछे बना हुआ है पहले ना, उस वीडियो को आपको देखना होगा कि किन कंडीशन में, किन परिस्थितियों में किस विभक्ति का आप प्रयोग करते हैं, जैसे धनार्थे चतुर्थी, सहार्थे तृतीया, है ना, भित्रार्थानाम भय हेतु पंचमी, इथम भूत लक्षण है तृतीया, ये सब है उसमें, अभितः परितः इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो कारक प्रकरण में कुछ शब्द होते हैं जिनके कारण वहाँ विभक्ति का चेंज कर दिया जाता है, कारक के अनुसार नहीं लगता है, जैसे विद्यालय के चारों ओर पेड़ है, तो विद्यालय के आ रहा है आपका ना, देखिए विद्यालय के, तो के हिसाब से विद्यालय के चारों ओर पेड़ है, चारों ओर यह है, तो इसमें विद्यालय के आ रहा है, तो के हम जानते हैं कारक का चिन्ह अगर हम करेंगे तो षष्ठी का आता है, संबंध कारक का, का के की होता है संबंध कारक का, तो संबंध कारक षष्ठी विभक्ति में अगर इस विद्यालय का रूप करेंगे तो हो जाएगा विद्यालयस्य, लेकिन यहाँ विद्यालयस्य नहीं होगा, क्यों, आगे है इसका अनुवाद मिलेगा आपको, इसलिए कि आगे चारों ओर है, चारों ओर का संस्कृत होता है परितः, तो एक नियम आता है द्वितीय विभक्ति में, अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोग्य अपि द्वितीय, प्रति है, निकषा है, अभितः परितः है, और उससे पहले हमको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, द्वितीय विभक्ति होगी तो यहाँ विद्यालयम हो जाएगा फिर उस कंडीशन में। तो उसी तरह से अनुवाद को आगे देखते हैं। अब राम के 100 रुपये चुराता है, यह भी किए हम लोग, ठीक है। दूसरा है राजा से क्षमा मांगता है, ये तीसरा, राजा से क्षमा मांगता है, तो इसके लिए संस्कृत अब आप देख लेते हैं इसमें आंसर में, देखिए पहला है बालक, यहाँ मिस्टेक है, प्रिंटिंग वो मिस्टेक है, बालक यहाँ विसर्ग होगा, ठीक है ना, बालक में यहाँ पर विसर्ग होगा, बालक छूटा है, विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालयम
गच्छति, बालक विद्यालय जाता है, पहला का हुआ। दूसरा था आपका राम के 100 रुपये लेता है, चुराता है, तो रामम शतम मुष्णाति, रुपये काड़ी भी आप लिख सकते हैं जैसे कि हम उधर बताए हैं। देखिए रामम शतम रुपये काड़ी चुरयति भी लिख सकते हैं, मुष्णाति अगर आप मीनिंग नहीं याद है भाई तो चुराना का चुरयति, चुरयता, चुरयंती ऐसे करके रूप चला लेंगे, चुरयति हो जाएगा, चुराता है के लिए ना। इसका राजा से क्षमा मांगता है तो नृपम क्षमाम मुष्णाति, मुष्णाति मैंने मांगता है, या याचती भी याचते कर देंगे, याच धातु का। तीसरा चौथा है आपका पाप से घृणा करता है ना। देखिए सज्जन पाप से घृणा करता है तो सज्जनः, सज्जन के लिए सज्जनः, और पाप से तो क्या हो जाएगा सज्जनः पापात जुगुप्सते, या घृणाम करोति। मान लीजिए आप नहीं जुगुप्से, अब कहाँ से याद होगा, नहीं याद है जुगुप्सते, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सज्जनः पापात। अब ये पाप से या अलग करना, नफरत करना, घृणा करना जो उससे दूर होता है, तो पृथक बिना नाम भी पंचमी, दूर होने पर पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर पाप से घृणा करता है तो पाप में पंचमी लग जाएगा, पापात। और घृणा का, अब घृणाम करोति, जिसे अभी हम देखें अनुवाद में जो बना हुआ है, तो उसको न करके आप सीधे घृणाम माने घृणा, और फिर करता है तो करोति, करोति हो गया, पाप से घृणा करता है। नेक्स्ट है आपका विद्यालय में। देखिए विद्यालय में लड़के और लड़कियां हैं। अब यहाँ देखिए लास्ट में क्या है आपके, अंत में लड़कियां, कोई क्रिया नहीं है ना, तो ये साधारण वाक्य हो गया। पहला इस चौथा वाला में देखिए करता है, ये घृणा करता है तो करना क्रिया है। अब इसमें देखिए लड़कियां हैं, लड़कियां, तो ये तो साधारण वाक्य हो गया। फिर इसमें अब है का संस्कृत आप लिखिएगा। विद्यालय में के लिए क्या लिखेंगे हम, ये विद्यालय में है तो ये में पय पर सप्तमी अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो विद्यालय कर देंगे। जैसे बालक का रूप आप याद किए हैं तो सप्तमी में होता है बालक के, उसी तरह से विद्यालय, विद्यालय माने विद्यालय में, बालकाः बालिकाः च सन्ति, विद्यालये बालकाः बालिकाः च सन्ति। कितना नंबर है 5 नंबर। 5वें नंबर पे देखिए विद्यालये, देख रहे हैं विद्यालये बालकाः बालिकाः च वर्तन्ते लिखा है, आप वर्तन्ते की जगह पर संति भी लिख सकते हैं। संति, वर्तन्ते भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है, बट संति है के लिए, अस्ति अस्ता संति, बहुत सारे हो गए तो संति लिखे हैं बहुवचन में। ओके चलिए नेक्स्ट, 5वां के बाद 6ठा 6 में है बालिका जा रही है। देखिए बालिका जा रही है ना, बालिका जा रही है, तो बालिका के लिए एक वचन है कि बहुवचन है कि द्विवचन है, इसको आपको पकड़ना होगा पहले। तो जा रही है मतलब बिंदु नहीं लगा है, अगर बिंदु लगेगा जा रही हैं तो बहुत सारी लड़कियां हो जाएंगी, एक लड़की है तो बालिका लिखेंगे, बालिका। और गच्छति, जा रही है कि गच्छति लिख सकते हैं, बालिका गच्छति माने लड़की जा रही है, क्योंकि रही है ती है संस्कृत में दोनों का एक ही होता है मीनिंग, वो अलग नहीं होता है। बट आपका यहाँ बना हुआ है, यहाँ देख लीजिए बालिका जा रही है 6 नंबर में, तो 6 नंबर में बालिका गच्छन्ति अस्ति, गच्छन्ति यहाँ प्रत्यय लग गया, सत्री प्रत्यय लगा दिया गया है यहाँ पर गच्छन्ति में। तो प्रत्यय से आप न बनाए, साधारण भी बनाते हैं कि बालिका गच्छति, अगर आप बनाते हैं तो गलत नहीं है, बालिका जा रही है तो गच्छति, बालिका जा रही है बालिका गच्छति। और गच्छन्ति ये सत्री प्रत्यय लगा है ना, गच्छन्ति गच्छन्त्यो गच्छन्त्य ऐसे रूप चलता है, सत्री लगता है तो पुल्लिंग में गच्छन होता है प्रत्यय सत्री, हुआ हुए हुई में लगता है, लड़की जाती हुई है ना, जा रही है का मतलब जाती हुई है। अगर धातु में हुआ, क्रिया में हुआ हुए हुई लगा रहता है तो सत्री या सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर अनुवाद बनाया गया है कि लड़की जाती हुई है, जा रही है का मतलब जाती हुई है, तो यहाँ पर गच्छन्ति कर दिया गया एक वचन में, गच्छन्ति गच्छन्त्यो गच्छन्त्यः ऐसा रूप होता है, सत्री लगता है तो गम धातु में।
ठीक है, आप साधारण वाक्य भी बना सकते हैं। 7वां में है 7 में, यह रमेश की पुस्तक है, तो यह के लिए क्या लिखेंगे? ईदम, क्योंकि किताब के लिए है यह, है ना, ये रमेश के लिए यह नहीं है, किताब के लिए है, यह नपुंसक लिंग है। तो ईदम और रमेश की, तो का के की षष्ठी है, संबंध कारक का है, तो रमेशस्य जैसे बालकस्य होता है, पुस्तकम अस्ति, यहाँ भी लास्ट में आप अस्ति लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में देख रहे हैं क्या है, पुस्तक है, ये तो क्रिया नहीं है, नाउन है, संज्ञा है, तो अंत में संज्ञा है तो फिर अस्ति का प्रयोग करेंगे, एक वचन है तो अस्ति लिखेंगे, समझ रहे हैं। 7वां। 8वां में देखिए, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो रुच्यार्थानाम प्रियमाणा, ये कारक प्रकरण का है, कारक का सूत्र है कि जिस चीज़ को कोई अच्छा लगता है, तो जिसे अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी लगाते हैं। तो बालक को अच्छा लगता है लड्डू, तो बालकाय, बालक के लिए बालकाय मोदकम रोचते, बालकाय मोदकम रोचते, ये हो गया। 9वां है आपका 9 में, माता पिता, देखिए माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना उचित है, देख लेंगे। माता पिता तो पितरौ लिख सकते हैं, एक साथ समास कर देंगे, पितरौ गुरुजना च सम्मानम क्या करणीयम, अनियर प्रत्यय लगा दीजिए, करणीयम। फिर 10वां देखिए, जो होना है सो हो, मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा, जो होना हो, जद भविष्य, ठीक है, देख लेते हैं इसका। 10वां नंबर है, जो होना हो सो हो, 10वां नंबर में देखिए यहाँ पर। 9वां में, पितरौ गुरुजनाश्च सम्माननीयाः, ना सम्मान करना चाहिए। यद भावी तद भवतु, देखिए क्या दे रहा है, यद भावी, ये संधि विच्छेद, संधि कर दिया गया, संधि विच्छेद कर लेंगे। यद भावी तद भवतु, वो हो, नाहम तस्य पुरः शिरो क्या शिरोवन मयिष्यामि, मैं उसके सामने सिर नहीं झुकाऊंगा, या शीरम पतिश्यामी भी लिख सकते हैं आप, गिरना है ना, नमिश्यामी, नम धातु है, नम माने झुकना होता है ना, नमति नमता नमंती, तो नम माने झुकना होगा, तो शिरो व नमयिष्यामि, यहाँ पर नमयिष्यामि मैंने सिर नहीं झुकाऊंगा। 11 है 11 में, वह वानर वृक्ष से उतरकर, देखिए वह वानर वृक्ष से उतरकर नीचे बैठा है, वह वानर वृक्ष से उतरकर, तो वृक्ष से उतरकर माने अलग हो रहा है, पृथक बिना नाम भी पंचमी, अलग होने पर पंचमी विभक्ति, पेड़ से अलग हो रहा है, तो वृक्षात अवतीर्य, अवतीर्य माने उतरकर, अधः तिष्ठति। 12 है, मेरी सब आशाओं पर पानी फिर गया। फिर 13 है, गुरु से धर्म पूछता है। 14 बकरी का दूध दूहता है। 15 है, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। तो इन सब का अनुवाद अब आप देख लेंगे, इसका नीचे है 12 से, देखिए कहाँ से, 11 से था ना, वानरः, देखिए वानरः वृक्षात, बताया था आपको, पंचमी विभक्ति है यहाँ पर। अवतीर्य माने उतर कर, और नीचे आधा भी लिख सकते हैं या नीचे ही लिखे हैं, नीचे उपविष्टो अस्ति, उपविष्टो अस्ति माने बैठा है, उपविष्टः प्लस अस्ति, बैठा है। 13 में, इसके बाद है 13, सर्वा ममाशा मोघा संजाता है ना, मेरी सारी आशाएं समाप्त हो गई है, संजाता है। 13 में था उपाध्यायम या गुरुम, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, धर्मम पृच्छति मन गुरु से धर्म पूछता है। इसके बाद है आपका 14 में क्या था, अजाम दुग्धम दुग्धि मैंने बकरी का दूध, देख लेते हैं 14 और 15। 14 में था आपका बकरी का दूध दूहता है ना, बकरी का दूध दूहता है और मंदिर के चारों ओर भक्त हैं, तो बकरी का दूध दूहता है, अजाम मैंने बकरी का, देखिए बकरी का दूध दूहता है, तो अजाम दुग्धम दुग्धि, दुग्धि मैंने दूहता है, मीनिंग आने की क्रिया का दोग्धि है। और 15वां है, ये है आपका
14 अजाम दुग्धम दोग्धी, और 15 है आपका मंदिर के चारों ओर भक्त है, तो मंदिरम परितः भक्ता सन्ति। इस तरह से आपका ये अनुवाद 15 अनुवाद क्लियर हुआ। और सबसे मेन चीज़ जो आपको हम बताए कि ऊपर जो बताया गया है नियम, उसको आप समझ लेंगे, कर्ता क्रिया का मेल, और कुछ शब्द याद रखेंगे तो आपका कोई अनुवाद नहीं छूटेगा, टोटल अनुवाद आप कंप्लीट कर लेंगे। ये नियम, इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। इसको आप कॉपी में एक बार ज़रूर लिख लेंगे कि किस कर्ता का क्या क्रिया है, और मैंने पुरुष और वचन के अनुसार आपको क्रिया यूज करना है उसमें, ठीक है। चलिए, तो ये 15 अनुवाद का रिवीजन हम लोग किए। इसके बाद अगला वीडियो आपको आएगा जिसमें पैसेज आपको बताया जाएगा, जो अपठित पैसेज 10 नंबर का आता है ना, 10 नंबर का आपका अपठित आता है। तो उस अपठित गद्यांश को, उसमें 4 तरह से प्रश्न होते हैं, एक पदे न, पूर्णवाक्य न, भाषी कार्य और अनुच्छेद का शीर्षक बताएं। तो उसको आपको प्रैक्टिस हम कराएंगे, दिखाएंगे, 10 नंबर आपके फिर हाथ में आ जाएंगे। अभी ये 5 नंबर क्लियर हो गया। इसमें यदि कोई आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा हो, है ना, तो उसके लिए आप कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपकी समस्या को दूर किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो आगे देखिए, फिर एक बार आपको याद दिला दें, वॉच टाइम देख रहे हैं ना सब्सक्राइबर, आप वीडियो देखिए, बट रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण अभी आने वाले हैं। अभी कितना आया है आपका, अनुवाद हो गया है और पत्र हुआ है, इसके बाद आपका पैसेज है, अनुच्छेद है, अन्वय है ना, ये सब अव्यय का प्रयोग करना है, सबका प्रैक्टिस आपको कराना है। तो सब्सक्राइब किए रहेंगे, आपको खोजना नहीं पड़ेगा, जैसे ही वीडियो डाला जाएगा आप तक पहुंचेगा। तो ये 68 जो है नॉट सब्सक्राइब 68%, इसको आप कन्वर्ट करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, वीडियो देखिए, फ़ायदा लीजिए, बट थोड़ा सा ध्यान रखिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसको, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। देख रहे हैं, पत्र लेखन हो चुका है आपका। ओके, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैथ का चल ही रहा है, फिर आएगा अभी, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।